गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम चलते हैं वज्र गुणनखंड विधि से। पिछले दो वीडियोज में हमने आपको बताया था प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम आगे चलते हैं वज्र गुणनखंड विधि। यह विधि बहुत ही अनिवार्य है, इसको आपको सीखना है। तो वज्र गुणनखंड विधि से पहले हम कुछ शर्तें लिखते हैं। जैसे व्यापक पद से तुलना करने पर A1 अपान, पहला शर्त होता है A1 अपान A2 बराबर नॉट B1 अपान B2 बराबर नॉट C1 अपान C2। जब C1 अपान C2 जब दो समरैखिक समीकरण के युग्म में अपान करके बटे बराबर ना हो तो वो क्या होता है, उसको हम लिखते हैं अद्वितीय हल है। क्या है? अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है। चलिए अब हम अगर लिखते हैं यहाँ पे दूसरा कंडीशन, जब A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2, जब तीनों इक्वल हों तो लिखते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्या लिखेंगे? अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अनेक हल हैं। इस प्रकार से हम ये लिखते हैं। तीसरा कंडीशन है हमारा, जब A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर नॉट C1 अपान C2। जब पहला अगर तीनों अनइक्वल है तो अद्वितीय हल होंगे, तीनों बराबर है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं है। क्या है? कोई हल नहीं है। लिखेंगे कोई हल नहीं है। इसी के साथ में हम चलते हैं अब वज्र गुणनखंड विधि का एक फार्मूला लिखते हैं और उस पर हम हल करते हैं। वज्र गुणनखंड विधि का फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं x अपान, ध्यान देना, x अपान B1 C2 माइनस B2 C1, यानी सेम इसका उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे बराबर लिखते हैं y अपान, यहाँ पे C1 A2 A1 माइनस C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 अपान, यहाँ पे लिखते हैं A1 B1 माइनस A1 B2 माइनस B1 A2, यानी अब हम यहाँ पे ये फार्मूला को ब्रैकेट में बनाते हैं, आपको याद भी रहेगा। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक्सरसाइज 3.5 का पहला, दूसरा, तीसरा कोई भी एक क्वेश्चन हम लेते हैं। हम ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ध्यान देना, इसमें दिया है निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से किसी एक का अद्वितीय हल है तो कोई हल नहीं है। इसके लिए परिमित रूप से अनेक हल हैं और अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणनखंड विधि का से ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है, पहला क्वेश्चन इसमें देखिए दिया है 3.5 का पहला क्वेश्चन। यहाँ लिखते हैं x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ लिखा है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन पहला बना है, ये इक्वेशन दूसरा है। अगर हम तुलना करते हैं, ध्यान देना, तुलना करते हैं इसमें तो यहाँ लिखते हैं A1 बराबर, तुलना कैसे करते हैं हम, यहाँ लिखते हैं AX1 प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। अब A1 के स्थान पर क्या है? 1 है, तो लिखेंगे A1 बराबर 1, B1 बराबर यहाँ पे -3 C1 बराबर लिखते हैं -3। अब इसी में A2 लिखेंगे, A2 बराबर लिखेंगे 3 और B2 बराबर जब तुलना करते हैं तो हो जाएगा -9 बराबर -9। C2 बराबर लिखेंगे यहाँ पे -2। चलिए ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 सबका मान हमें मालूम हो गया। अब हम कंडीशन को देखते हैं। जिस कंडीशन में, अगर कंडीशन में अद्वितीय हल आता है तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, अगर अद्वितीय हल नहीं आएगा तो इस सूत्र का उपयोग नहीं करेंगे। चलिए
पहले हम देखते हैं इसमें अद्वितीय हल के लिए, ध्यान देना a1/a2। अगर हम यहाँ लिखते हैं a1/a2 यानी 1/3 बराबर b1/b2 यानी -3/9 c1/c2 बराबर -3/-2। चलिए ये देखिए, ये हो जाएगा 1/3 बराबर, ये काटेंगे तो ये भी 1/3 आ जाएगा, माइनस माइनस दोनों तरफ है, अंश और हर में है तो 1/3 लिख देंगे, 3 1 कम 3, 3 3 का 9 बराबर, ये माइनस माइनस हट जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ध्यान देना इसमें, ये दोनों में ये 3 है, तीनों में ये इक्वल है, इक्वल दिख रहा है ना ये, और ये इक्वल नहीं है, ये बराबर नहीं है। ध्यान देना इसमें, ये बराबर नहीं है। तो जब बराबर 2 बराबर हो 1 बराबर ना हो तो कौन सा कंडीशन यूज होता है? ये वाला, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। देख रहे हो ना, ये और ये बराबर है, ये इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे कोई हल नहीं है। यहाँ लिखते हैं कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। चलिए हम आगे चलते हैं, हम आगे दूसरा क्वेश्चन लेकर आपको, जब तक ऐसा सूत्र नहीं यूज होता है तब तक हम आपको क्वेश्चन को बताते जाएंगे। अगर ये सूत्र जब एक बार सिखा देंगे आपको तो आप इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन चलते हैं इसमें। दूसरा क्वेश्चन इसमें है, देखिए यहाँ पे दूसरा, 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। तो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ax + by + c = 0, यानी अचर पद को भी इधर लाना चाहते हैं हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ दोनों को हो जाएगा 2x + y, 5 को इधर लाएंगे, -5 = 0। ये इक्वेशन हमारा बनेगा पहला इक्वेशन। अगर इसमें हम तुलना करते हैं, a1 बराबर हो जाएगा हमारा 2, b1 बराबर हो जाएगा 1, c1 बराबर हो जाएगा -5। तुलना करना आपको आता ही है, a x के साथ में a का गुणांक है, इसमें x के साथ में 2 का गुणांक है, इसलिए a1 की वैल्यू 2 आई। इसमें देखो b y है, तो इसमें b y के गुणांक b है, इसमें y का गुणांक 1 है, इसलिए 1 आया। इसमें अचर पद c है, c का गुणांक क्या है? -5 पहले से दिया, -5 हो गया। उसी प्रकार से दूसरे इक्वेशन में लिखते हैं। दूसरा इक्वेशन यहाँ पे दिया है, 3x + 2y - 8 = 0। अब इसमें हम क्या करते हैं, a2 लिखते हैं, a2 बराबर आ जाएगा 3, b2 बराबर आ जाएगा 2, c2 बराबर आ जाएगा -8, ये आया। इस प्रकार से हम a1 b1 c1 लिख दिए। अब चलिए हम आगे चलते हैं थोड़ा, ठीक है, आगे हम चलते हैं, ये c2 हो जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी कोई हल वाला कि अपरिमित रूप से अनेक हल वाला कि अद्वितीय हल है। अगर अद्वितीय हल फॉलो करता है यानी अद्वितीय हल आता है तो हम इस सूत्र का यूज करेंगे, प्रयोग करते हैं। चलिए पहले हम वही सूत्र ही लगा लेते हैं, अगर वही आता है तो हम लिखते हैं, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन को लगा लेते हैं। चलिए अब यहाँ हम चलते हैं, a1/a2, a1/a2 यहाँ लिखते हैं, a1/a2 बराबर नॉट b1/b2 बराबर नॉट c1/c2, इस तरीके से हमने लिखा। अब हम चलो मिलाते हैं, a1/a2, a1 2 दिया है, 2 बटे कितना, 2/3, 2/3 बराबर 1/2, 1/2 बराबर नहीं, c1/c2, c1 का मान -5, -5/-8। चलिए देख रहे हैं यहाँ पे, ये 2/3 है, 1/2 के बराबर नहीं होगा, ये 1/2 है, -5/8 के बराबर नहीं होगा। तो -5/8 को हम 5/8 लिखेंगे, क्योंकि दोनों में अंश और हर दोनों में माइनस है, माइनस को हटा देंगे। चलिए ये जब आ गया हमारा तो लिखेंगे अद्वितीय हल है। क्या लिखेंगे? अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है।